हेलो एवरीवन। आज हम पंक्चुएशन मार्क्स को समझेंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ पर लगाया जाता है और कब लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि अंग्रेजी में पंक्चुएशन मार्क्स कौन-कौन से होते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स हैं फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क, कोलोन, सेमीकोलन, डैश, हाइफन, अपॉस्ट्रोफी। इस तरह से पंक्चुएशन मार्क्स अंग्रेजी में होते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बताया गया है, तो उसे सबसे पहले हम देखें। तो पहला है कॉमा। कॉमा का साइन इस तरह से होता है, इस तरह से लगाया जाता है। अब उसका यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं वो देखें। कॉमा मतलब जहाँ पर हमको थोड़ी देर रुकना हो वहां पर कॉमा लगाया जाता है। जब लंबे सेंटेंस में, बड़ा वाक्य में रुकना है हमें, तो हम वहां पर कॉमा लगाते हैं। सेकंड, जैसे सेंटेंस में एक जैसा सिमिलर वर्ड्स हो या फ्रेजेस हो, आइटम्स हो, जैसे यहाँ पर दिया है डक्स, गीस एंड पिजियंस, उसी तरह से टेबल, चेयर, पेन, कॉपीज ऐसा दिया है। तो हम एक एक जो आइटम के बाद हम कॉमा लगाते जाते हैं, क्योंकि जब हम उसे पढ़ते हैं तो वहां पर हमको थोड़ी देर रुकना पड़ता है। उसी तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे यस, नो, वेल, हेलो, तो इसके बाद भी कॉमा लगाया जाता है वहां पर थोड़ी देर रुकने के लिए। लंबे सेंटेंस में दो या दो से अधिक आइडियाज हो तो वहां पर भी कॉमा लगाया जाता है। देन क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सभी जानते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। जब प्रश्न पूछा जाता है तब ये यूज किया जाता है, तो ये बहुत सरल है। देन एक्सक्लेमेशन मार्क, आश्चर्यबोधक चिन्ह या विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। ये क्या है? At the end of the sentence to express a great surprise or emotion। ये क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क जो है सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तब। ठीक है, इसके अलावा फुल स्टॉप को भी सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं। तो सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क अब भावनाओं को व्यक्त किया जाता है जिस सेंटेंस में, तो वहां पर लगाया जाता है। कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क इस तरह से उसका साइन होता है। हमने स्पीच पढ़ा है तो स्पीच में हम इसे ऑलरेडी सीख चुके हैं और इस तरह से उसका साइन है। अपॉस्ट्रोफी इस तरह से साइन है उसका। इसमें क्या होता है? टू शो दैट लेटर्स हैव बीन ओमिटेड। जब किसी लेटर को, अक्षर को ओमिट करना हो, छुपाना हो, हाइड करना हो, तो ये अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर दैट्स फाइन फॉर यू। दैट्स मतलब दैट इज, इसमें आई को हाइड किए हैं इसलिए उसके प्लेस में अपॉस्ट्रोफी लगाए हैं। उसी तरह से डू नॉट को हम डोंट लिखते हैं, तो डोंट में क्या होता है? एन को हाइड करते हैं तो वहां पर अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। डिडंट, डिड नॉट को डिडंट लिखते हैं तो भी इसका यूज किया जाता है। देन जैसे सेंटेंस में किसी पर्सन या थिंग्स है ना, उसको, उसके लिए का, की, के बोलना है तो ये अपॉस्ट्रोफी लगाया जाता है। जैसे मेरे पिताजी का नाम, तो माई फादर्स नेम, फादर्स में एस के पहले अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। उसी तरह यह राम की क्या है? बुक है, तो दिस इज राम्स, राम्स बुक ऐसा है, तो राम्स के बाद एस लगाकर, अपॉस्ट्रोफी लगाकर एस लगाएंगे, उसका मतलब का, की, के। और उसके बाद है फुल स्टॉप। ये एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस एंड आफ्टर एन एब्रीविएशन है ना। तो ये तो हमने पढ़ा कि सेंटेंस जब खत्म होता है तब फुल स्टॉप का को लगाते हैं। अब एब्रीविएशन क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में भी इसको लगाया जाता है। जैसे BSP, भिलाई स्टील
प्लांट, है ना। उसी तरह से छत्तीसगढ़ को सीजी लिख देते हैं। तो एब्रीविएशन में जब लगा हो तब क्या लगा रहता है, फुल स्टॉप। इसके अतिरिक्त किसी पर्सन का नाम है या कोई बुक का नाम है, स्थान का नाम है, ये हर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये भी पंक्चुएशन मार्क्स के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ एक्सरसाइज दिए हैं, उसे हम सॉल्व करेंगे। पुट Put appropriated punctuation marks in the following sentences। जहाँ पर जो पंक्चुएशन मार्क्स लगना है वो उचित स्थान पर और वो पंक्चुएशन मार्क लगाइए। अजीत wants to visit पेरिस, इटली, जर्मनी एंड चाइना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पेरिस, इटली, जर्मनी एंड चाइना ये क्या है, कंट्रीज नेम है। तो एक जैसे आइटम्स या वर्ड्स के लिए क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो पेरिस के बाद कॉमा, इटली के बाद कॉमा और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिए। देन सी, उसके बाद है LL, बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। ए सी विल है तो W और I हाइड हो गया है, हिडन कर दिया है, इसलिए यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। तो ये सी विल या सील पढ़ेंगे और लास्ट में क्या लगाना है, फुल स्टॉप। देन इफ आई गेट अ जॉब, ID, ये आई वुड है, क्या है, आई वुड है, इसमें WOUL ये हाइड है, इसलिए यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। अपॉस्ट्रोफी कॉमा यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे यहाँ पर, और ये हो गया लास्ट में फुल स्टॉप। तो इफ आई गेट अ जॉब, आइड पढ़ते हैं, ये आई वुड है ना, बी हैप्पी। फोर्थ देखे, यस आई वुड यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी। यस के बाद नीचे कॉमा, क्योंकि यहाँ पर हमको थोड़ी देर रुकना है, लास्ट में फुल स्टॉप। तो यस आई वुड लाइक मोर वाटर। देन नेक्स्ट है, इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर सेंटेंसेस है, आपको बना के इसको सॉल्व करके पोस्ट करना है। फिफ्थ देख लेते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, ये क्वेश्चन है, कितने साल के हो आप, कितने साल के हो। तो ये क्या है, प्रश्न है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, आप कितने साल के हो। उसके बाद ये नंबर नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट सेड आई विल विजिट नेपाल नेक्स्ट वीक। तो ये क्या है, हमारा नरेशन पे है, तो सेट के नीचे कॉमा, फिर ये आई विल विजिट नेपाल नेक्स्ट वीक, ये क्या है, कोटेशन मार्क रहेगा यहाँ पर इस तरह से, और पहले डॉट लगाएंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे और उसके बाद कोटेशन मार्क। देन I like to go hiking, fishing, swimming and camping during summer। तो यहाँ पर एक जैसा वर्ड्स है, इसलिए यहाँ पर कॉमा रहेगा, फिशिंग कॉमा, स्विमिंग कॉमा, सॉरी यहाँ पर कॉमा लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। यहाँ पर एंड से यदि दो वर्ड्स जुड़े हैं तो आप लगा भी सकते हो और नहीं लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में आप यहाँ पर फुल स्टॉप। उसके बाद है, आई वुड लाइक टू गो विथ यू, बोधिन सेड बट आई डोंट हैव एनफ मनी। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा है, तो ये जो है आई वुड लाइक टू गो, ये आपका कोटेशन मार्क में रहेगा। यहाँ तक सेड इस तरह से, यहाँ पर डॉट रहेगा, बोधिन सेड, यहाँ पर ये कॉमा, फिर इधर कोटेशन मार्क रहेगा, बी जो है कैपिटल लेटर में आ जाएगा और यहाँ पर फिर कोटेशन मार्क। देन हाउएवर आई एम वेरी गुड एट मैथ्स। तो इसमें क्या होगा, हाउएवर के बाद कॉमा रहेगा और लास्ट में फुल स्टॉप। दे आर माई बेस्ट फ्रेंड, फुल स्टॉप रहेगा यहाँ पर। दिस इज महिमास हाउस, यह महिमा का घर है। बनाने के लिए महिमा के बाद एस के क्या रहेगा यहाँ पर, अपॉस्ट्रोफी और लास्ट में डॉट, फुल स्टॉप। व्हाट अ ब्यूटीफुल
हाउस, कितना सुंदर घर है। ये क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा यहाँ पर, एक डंडी खींच दिए और नीचे में डॉट लगा दिए। वी आर एट द रूम ऑफ अ होटल, इसमें क्या है? लास्ट में सेंटेंस है तो यहाँ पर फुल स्टॉप। ही इज मयंक सन, वह मयंक का बेटा है, तो काकी के लिए यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी। विद्या wants to leave now, yet we must wait for her little brother। तो यहाँ पर क्या होगा? now के बाद लंबा सेंटेंस में रुकने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं, उसके बाद एट जैसा शब्द है उसके बाद भी कॉमा लगाते हैं। देन लास्ट में है थैंक गॉड वी आर सेव्ड, तो यहाँ पर थैंक गॉड है ना, एक एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर डॉट। तो इस तरह से अंग्रेजी में पंक्चुएशन मार्क्स का यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही ये इजी चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का और इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।